ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब में ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और भगवान हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाएं। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोएं। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगाएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातौन करें। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातौन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातौन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तदंतर आसन पर बैठे शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षडगंग यास करें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ाएं और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधी की सामग्री दें। फिर देवेश को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हों और कहें, अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ाएं और स्वास्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन कराएं। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा,
हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुख को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य है। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों का निर्माण कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्म रागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को, स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, चांदी का विश्वदेवों और वशुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई, तब विष्णु जी के विचारों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं को उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसीलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित तत्पर शिव जी की पूजा करें।